चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला। जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे उसी फॉर्मूला के आधार पर आज हम लोग देखेंगे कि विचलन कोण के लिए फॉर्मूला। अब देखिए प्रिज्म तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग डेल एम इजगल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला आज हम लोग प्रूफ करेंगे। ये सवाल है प्रिज्म से, ये है क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स से, क्लास 12 रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से ये सवाल है। अब देखिए सवाल क्या है कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि प्रिज्म का फॉर्मूला ये था पतले प्रिज्म के लिए, क्या था, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। अब इसी के फॉर्मूला के आधार पर आज हम लोग एक और फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र। चलिए आज हम लोग विचलन कोण के लिए सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये फॉर्मूला आया था न्यूनतम विचलन के लिए। न्यूनतम विचलन क्या था, जब प्रिज्म के आधार का कोण आपस में बराबर हो तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन के लिए ये फॉर्मूला हुआ था सिद्ध। अब पतला प्रिज्म बोले तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 डिग्री या उससे कम, ए का वैल्यू। भले हम लोग डायग्राम में बड़ा दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, प्रिज्म कोण का वैल्यू 10 डिग्री या उससे भी कम। तो चलिए सबसे पहले इसको आते हैं सॉल्यूशन में। अब देखिए यही फॉर्मूला को लेके चलते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब क्या होता है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I तथा E, जहां यहां पर लिख दीजिए, जहां I तथा E बहुत छोटा कोण होता है, बहुत छोटा कोण होता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए जहां पर देख रहे हैं ना साइन, ये कि साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अप्रोक्सीमेटली टू क्या हो जाएगा, साइन हट जाएगा। जब भी छोटा कोण होता है तब हम लोग साइन को हटा के सिर्फ उसका एंगल लेके चलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई टू। अब नीचे साइड में भी आ जाइए कि साइन ए बाई टू अप्रोक्सीमेटली टू ए बाई टू। अब उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहां पर लिख दीजिए, उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए क्या आएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई टू बाई ए बाई टू। अब क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए आप लोग यहां पर देखिए टू कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा, यहां पर म्यू बराबर कि डेल एम प्लस ए बाई ए हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू ए इजगल टू डेल एम प्लस ए। अब ये ए को इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, म्यू ए माइनस ए इजगल टू डेल एम। यहां पर ए आ जाएगा कॉमन तो म्यू माइनस 1 इंटू डेल एम। अतः इसको लिख सकते हैं कि डेल एम इजगल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब ये हो गया फॉर्मूला प्रूफ। डेल एम क्या है, विचलन कोण, म्यू क्या है, अपवर्तनांक, ए क्या है, प्रिज्म का कोण। अब
आ जाइए। अब ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ्ड। ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र ये हो गया प्रूफ्ड। अब इसी के आधार पर चलिए दिखाते हैं न्यूमेरिकल, इसी के आधार पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला है, पिछली क्लास में भी हम लोग बताए थे कि दूसरा फॉर्मूला क्या था कि डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये फॉर्मूला भी हम जब प्रिज्म का फॉर्मूला प्रूव किए थे तब ये फॉर्मूला भी हम दिखाए थे। बस यही दो गो फॉर्मूला लेके आज हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल में। तो चलिए देखते हैं इसी के आधार पर न्यूमेरिकल। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है क्या, एक 2 डिग्री कोण के पतले प्रिज्म के द्वारा 1 डिग्री का विचलन होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का मान कितना होगा, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब म्यू का वैल्यू दिखाना है। बस अभी अभी जो फॉर्मूला देखो उसी फॉर्मूले के आधार पर बनेगा। अब इसका डायग्राम के आधार पर देखा जाए तो क्या होगा। अब देखिए एक प्रिज्म है और उसका विचलन हो रहा है। विचलन कैसे होता है जी, ऐसे। अब ये हो गया इसका अभिलंब, इधर भी हो गया इसका एक अभिलंब। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रिज्म का कोण ए का वैल्यू कितना दिया है 2 डिग्री, ए का वैल्यू 2 डिग्री और यहां पर है विचलन कोण का वैल्यू 1 डिग्री। तो इसमें क्या दिखाना है, इसका अपवर्तनांक मतलब पदार्थ की अपवर्तनांक म्यू का वैल्यू दिखाना है। तो चलिए चलते सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट ए का वैल्यू पुट करिए 2 डिग्री, डेल का वैल्यू डेल एम कर दीजिए 1 डिग्री, न्यूनतम विचलन है, म्यू का वैल्यू व्हाट। अब सीधा फॉर्मूला में जाइए। वी नो दैट, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं देखिए तो यहां पर लिखिए वी नो दैट, वी नो दैट। अभी हम लोग देखें कि डेल एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जो अभी दिखाई फॉर्मूला। तो डेल एम का वैल्यू कितना है 1 डिग्री, यहां पर 1 पुट करिए, यहां पर म्यू माइनस 1, यहां पर 2 करिए, 2 को इधर कर दीजिए, तो यहां पर क्या जाएगा म्यू माइनस 1 को फिर इधर लाएंगे तो क्या होगा देखिए तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू म्यू। अतः म्यू का वैल्यू हो गया 1.5। बस हो गया कि 1.5 होगा वो पदार्थ का अपवर्तनांक। चलिए ये सवाल यही था, इतना तो समझ में आ गया। अब चलते नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, प्रकाश की एक किरण एक संपार्श्विक प्रिज्म, संपार्श्विक मतलब क्या होता है समबाहु, जिसका तीनों कोणों का योग 180 होगा, एक कोण का 60 डिग्री होगा, से किस प्रकार गुजरती है कि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो। यदि आपतन कोण 45 डिग्री होती है हो तो विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण मतलब डेल एम का हमको वैल्यू चाहिए, मतलब समझ रहे हैं। चलिए डायग्राम में समझाते हैं। आ जाइए सीधा डायग्राम में, जो अभी दिखाएं। एक प्रिज्म लीजिए और ये है इसका आपतित किरण, ये होगा अपवर्तित किरण, ये जाएगा निर्गत किरण। आप यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम लोग लंब डालते हैं और इधर भी लंब डालते हैं। अब तीनों कोण यहां पर 60 डिग्री होगा, यहां पर भी 60 डिग्री होगा और यहां पर भी 60 डिग्री होगा। क्यों कि संपार्श्विक मतलब होता है समबाहु, तो समबाहु मतलब तीनों कोणों का मान एक जैसा होगा, तीनों कोण ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब ये आपतन कोण है और ये निर्गत कोण है, तो इसमें क्या बोल रहा है
कि आपतन कोण 45 डिग्री हो, मतलब आई का वैल्यू बोल रहा है कि 45। तो अगर ये कोण हम क्या बताए थे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, आधार का कोण अगर बराबर हो तो आपतन कोण के बराबर निर्गत कोण होता है, तो ये भी क्या जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू, ये है प्रिज्म कोण, ए का वैल्यू डायग्राम से आ जाता है 60 डिग्री। तो क्या दिखाना है, विचलन कोण। विचलन कोण बोले तो यहाँ पर जो विचलन होता है विचलन कोण दिखाना है। विचलन कोण के लिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन गिवन दैट ए बराबर डायग्राम से आ गया 60 डिग्री, आई बराबर ई बराबर 45 डिग्री। हमको क्या दिखाना है, डेल एम विचलन कोण इज इक्वल टू व्हाट। अब वी नो दैट लिखिए, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं जी कि डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये कब सिद्ध होता है, न्यूनतम विचलन में। न्यूनतम विचलन कब होता है, जब आधार के कोण आपस में बराबर हो तो अपवर्तित किरण आधार के समानांतर जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूनतम विचलन। उस कंडीशन में आई बराबर ई होगा। अब देखिए आगे इसका मान पुट कर दीजिए, डेल एम का हमको चाहिए ना न्यूनतम विचलन। अब ए का वैल्यू कितना है 60, इसका वैल्यू आई का वैल्यू 45 और ई का वैल्यू भी 45। अब डेल एम प्लस 60 यह पर हो जाएगा 90। अब डेल एम बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो डेल एम का वैल्यू कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो ये हो गया आंसर, मतलब 30 डिग्री होगा इसका सही आंसर। इतना समझ में आ गया, बस यही था ये सवाल। अब इसी के आधार पर कुछ भी न्यूमेरिकल आए, बस ये फॉर्मूला को लेकर चलना है, आराम से बन जाएगा। तो चलिए ये फॉर्मूला के आधार पर 2 न्यूमेरिकल दिखा दी, इसी के आधार पर आप लोग पढ़ते रहिए। आप इसके आगे जो टॉपिक है वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।